नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में गुरु पर्वत के ज़्यादा उभार होने के बारे में बात की थी और ऐसे ही आज की इस वीडियो में हम गुरु पर्वत के साथ पड़ने वाले शनि पर्वत के उठाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शनि पर्वत जो होता है, जैसे कि तर्जनी उंगली ये फर्स्ट फिंगर होगी, उसके साथ वाली उंगली जो आपकी मध्यमा उंगली होती है उसी के नीचे बनता है और इसको शनि पर्वत कहते हैं। अंग्रेजी में इसको सैटर्न माउंट भी कहते हैं। यह पर्वत एकांत प्रियता, रोग, चिंता, परेशानी, व्यापार, सांसारिक कार्य और मननशीलता को सूचित करता है। साथ ही यह पर्वत रहस्यमय भी होता है। ऐसी बातों का इस पर्वत से पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप अपनी हथेली को कुछ इस प्रकार से सीधा करके खोल लीजिए और फिर आप आराम से, आसानी से कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि हथेली में कौन सा पर्वत उठा हुआ है और कौन सा पर्वत दबा हुआ है। जैसे कि हथेली में हमको शनि पर्वत उठा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके साथ वाला ये जैसे सूर्य पर्वत है, ये दबा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि जिसका भी शनि पर्वत उठा हुआ होगा, सामान्य होगा, तो शुभ फल प्रदान करेगा। ऐसी शुभ स्थिति में यह व्यक्ति को कार्य को स्पष्टता से करना, मार्मिक यानी कि दिल से सोचना, कठोर भी बनाता है और साथ ही ऐसे व्यक्ति किसी की निंदा चुगली नहीं करते। ये लोग कम बोलना पसंद करते हैं, हिसाब किताब से खर्च करने वाले और उद्योगी और सभ्य स्वभाव वाला बनाता है। साथ ही ये लोग दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, पक्के इरादे वाले, जो भी कुछ ठान लिया उसको पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। और पूर्ण विकसित पर्वत वाला व्यक्ति भाग्यवान भी होता है। साथ ही अपने प्रयत्नों से, अपनी कोशिशों द्वारा जीवन में अत्यधिक तरक्की करता है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने वाला होता है। ऐसा पर्वत व्यक्ति को दूरदर्शी, मतलब कि दूर की सोच रखने वाला, दूर तक पहले देख लेना, समझदार, न्यायपूर्ण, तर्कसंगत और चिंतनशील भी बना देता है। ऐसे व्यक्ति तुरंत आदेश पालन करने की चेष्टा करते हैं। ये लोग फुर्तीले भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं और उत्साही भी होते हैं। इसी के बल पर ये अपने भाग्य का निर्माण खुद ही कर लेते हैं और यही कारण है कि मणिबंध से शुरू होने वाली व्यक्ति की भाग्य रेखा भी सीधी शनि पर्वत तक ही आती है। और जिसकी भी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक सीधे स्पष्ट रूप से आ जाए तो वह व्यक्ति निश्चय ही भाग्यवान होता है और अपने प्रयत्नों द्वारा अपने भाग्य से काफ़ी कुछ हासिल कर लेता है। ऐसे में इन लोगों की इच्छा शक्ति जो होती है वो भी प्रबल होती है, तभी एकाधिक कार्यों में समान रूप से निपुण हो पाते हैं। मतलब कि एक काम ही नहीं बल्कि कई ऐसे काम होते हैं जिनमें आसानी से निपुण हो जाते हैं, आसानी से इन लोगों को वो काम समझ आ जाते हैं, आसानी से उन सभी कामों को ये अपने द्वारा हैंडल कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ विचारे काम कर लेते हैं, लेकिन जिन भी लोगों का शनि पर्वत पुष्ट होता है, स्पष्ट होता है, वे लोग बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करते। स्वभाव के कुछ झगड़ालू और चिड़चिड़े, संदेहशील तो होते हैं। जो इनकी आयु बढ़ती है ये व्यक्ति भी एकांत प्रिय और रहस्यमयी बनते जाते हैं। लेकिन यह कब देखना है? जब व्यक्ति के सब पर्वतों से श्रेष्ठ आपका शनि पर्वत हो, उन सबसे थोड़ा ज़्यादा शनि पर्वत उठा हुआ हो। जिनका भी ये पर्वत उठा हुआ होगा तो ऐसे व्यक्ति भवन निर्माण, ज्योतिषी, कोयले, शराब के व्यापारी, वैज्ञानिक, इंजीनियर, वकील, लेखक, डॉक्टर होते हैं। तंत्र मंत्र भी यह कर सकते हैं, लेकिन यदि उसमें रुचि रखते हो। लेकिन संगीत और नृत्य आदि में इनका झुकाव कम होता है, क्योंकि ऐसे जैसे कि शनि पर्वत रहस्य को दर्शाता है, तो ये संगीत, नृत्य सब भारी कलाएं हो गई। ये लोग आंतरिक कलाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, रहस्यमय कलाओं में। लेकिन उसी के विपरीत यदि शनि का पर्वत बहुत ही ज़्यादा विकसित है, बहुत ही ज़्यादा उठा हुआ है, तो यह शुभ नहीं समझा जाएगा। हथेली में जो भी पर्वत बहुत ही ज़्यादा उठा हुआ होगा तो वह अपना अशुभ प्रभाव भी प्रदान करेगा। ऐसे में शनि पर्वत का ज़्यादा ही उठा होना व्यक्ति को मंदा असर देता है। शराब, स्त्री लत, स्वार्थी, लालची, अकारण ही संदेह करने वाला, मतलब कि बिना बात के शक करने वाला, ऐसा व्यक्ति जीवन शक्ति की कमी अनुभव करता है और जीवन में दुर्घटना का भय इन लोगों को लगा रहता है। ऐसा पर्वत व्यक्ति को ठग, डाकू, लुटेरा भी बना लेता है। ऐसे व्यक्ति संशय युक्त, दुष्ट, अधम, क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। इसलिए यह पर्वत सामान्य अवस्था में हो तो ही अच्छे परिणाम देगा। यदि स्त्री के हाथ में यह पर्वत उभार लिए हुए होगा और विकसित होगा तो ऐसी स्त्री में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना सर्वोपरि होती है। मतलब कि सामने वाले व्यक्ति से ईर्ष्या की भावना रखना, जो कुछ सामने वाले व्यक्ति के पास है उससे भी कंपटीशन करने की सोचना, मतलब कि ये सोचते हैं हमारे पास भी वो चीज़ क्यों नहीं है। इन स्त्रियों का वेवार नेचर भी देखने को मिलता है तथा अपने पर अंकुश सहन नहीं कर सकती है।
ये दूरदर्शी, विचारधीन और महत्वाकांक्षी होती हैं। प्रत्येक क्षेत्र में आगे रहना चाहती है, दूसरों का उपहास भी उड़ाती है और जीवन में आप भी उपहास का पात्र बन जाती है। पुरुषों को अपनी बातों से मूर्ख बनाने में ये चतुर होती हैं। गृहस्थ जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है इन स्त्रियों को, क्योंकि शनि का अर्थ क्या है? धीरे धीरे चलना, दूरी बनाए रखना, एकांत में रहना। और उसी दौरान यदि हथेली में या फिर जन्म कुंडली में गृहस्थ जीवन पर शनिदेव की दृष्टि या प्रभाव पड़ता है तो ऐसी व्यक्ति के गृहस्थ जीवन में मतभेद होते रहते हैं, दूरियां बनी रहती है। हथेली में शनि पर्वत का उठाव व्यक्ति को अपनी योजना के अनुसार जीवन जीना बतलाता है। जीवन मतलब निज अपने आप की परिश्रम के बल पर आत्मनिर्भर रहने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। वफादार, जल्दबाज, अति भावुक और कल्पना प्रिय भी होते हैं। दूसरों पर उपकार निडर होकर ये लोग करते हैं। यदि शनि पर्वत का झुकाव कुछ इस प्रकार से मतलब गुरु पर्वत की ओर हो जाता है तो यह पर्वत गुरु के ही शुभ प्रभाव ग्रहण कर लेता है और यह शुभ संकेत भी माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ कहे जा सकते हैं, मान सम्मान प्राप्त करते हैं। यदि इस पर्वत का झुकाव सूर्य पर्वत की ओर हो जाए, जो आपकी मध्यमा अंगुली के साथ वाली अनामिका अंगुली होती है, उसी के नीचे पाया जाता है सूर्य पर्वत, और इसका शनि पर्वत का झुकाव सूर्य पर्वत की ओर हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति आलसी, गरीब, भाग्य के ऊपर ही रहने वाला हो जाता है। ऐसे व्यक्ति निराश रहते हैं और सदैव जीवन के अंधकार पक्ष की ओर ही देखते रहते हैं। व्यापार वाणिज्य में भी लाभ प्राप्त नहीं होता। और शनि पर्वत यदि दबा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की निंदा करने वाला, चुगलखोर, एकांत प्रिय होता है। मतलब कि अकेले अकेले रहना, अंधेरा इन लोगों को ज़्यादा पसंद भी हो सकता है। और जितनी ये लोग सामने वाले की चुगलियाँ करते जाएंगे उतना ही अपने शनि पर्वत को और खराब करते जाएंगे। अब यदि इस स्थान पर शनि पर्वत पर अधिक रेखाएं हो तो व्यक्ति अत्यधिक भोगी और डरपोक होता है। यदि शनि पर्वत और बुध पर्वत दोनों बराबर ही विकसित हो, मतलब जैसे जितना शनि पर्वत उठा हुआ है उतना ही आपका बुध पर्वत भी उठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति वाणिज्य व्यापार में सफल, उत्तम आर्थिक स्थिति का स्वामी, डॉक्टर या फिर वैद्य भी बन सकता है। डॉक्टर और वैद्य को हम ज्योतिष से भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे हम ज्योतिष में उपाय बताते हैं तो वो भी तो एक तरह का डॉक्टर ही हो गया, उपाय भी तो ठीक करने का काम ही करते हैं इंसान को। तो दोस्तों ये तो थी हथेली में बनने वाली शनि पर्वत से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।